इतनी कंट्रोवर्सीज देख क्यों रहे हो? क्यों मन कर रहा है आपका ये सब चीजें देखने का? कोई झगड़ा कर रहा है, वहां पे जाने की क्या इतनी पड़ी हुई है? अरे मत जाओ ना, क्योंकि इसका ना डायरेक्ट इफेक्ट आप पे पड़ रहा है। आप जो भी यूट्यूब की वीडियोस क्लिक कर रहे हो ना, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है। या आप जिस फ्रेंड सर्कल में रह रहे हो, आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो, आप जहाँ पे पढ़ रहे हो, आपका जो रूममेट है, हर एक सिनेरियो में ना आपके सराउंडिंग में जो है, वहाँ उसका फ़र्क आप पे पड़ रहा है। और इस चीज़ को बोलते हैं ना, गेम ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज़ रियल। आप जिस सराउंडिंग में रहते हो ना, वो एनर्जी आप में ट्रांसफ़र होती है। अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हो, तो आपको लगेगा कि सब चीज़ें नेगेटिव ही हैं। इससे बढ़ के कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। अगर आप वैसे लोगों की संगत में रह रहे हो कि जिनका थॉट्स हमेशा नेगेटिव रहता है कि यार मेरी लाइफ इतनी बुरी है, मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फेल हो जाऊँगी, तो आपकी भी मेंटालिटी वैसी हो जाएगी। और अगर आप उन लोगों के साथ रह रहे हो ना, जो हमेशा पीसफुल रहते हैं, जो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, जो आगे की सोचते हैं, तो आप भी उनके जैसा सोचोगे। इसीलिए कहते हैं ना कि आप उन लोगों का एवरेज बन जाते हो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। अगर आप किसी जॉब में भी हो ना, तो वहाँ जैसे लोग रहेंगे, आपकी भी मेंटालिटी आप स्ट्रॉन्ग, पहले आप अच्छे खासे बन के जाओगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद ना आपकी मेंटालिटी थोड़ी वैसी ही होने लगेगी। तो हाँ, और पता है हम जो सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ कंज़्यूम करते हैं ना, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी मेंटल पीस पे, हमारी मेंटालिटी पे पड़ता है। वैसे ही थॉट प्रोसेस हो जाते हैं हमारे। अभी रिसेंटली मैं क्या कर रही थी कि इन्वेस्टिगेशन वाली सारी चीज़ें देख रही थी, कि यहाँ पे कुछ कुछ वो इंसिडेंसेस हो गए, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनके रिलेटिव्स ने ये सारी चीज़ें क्राइम कर दिया, और या उनके बहुत क्लोज वन ने कर दिया। तो उस टाइम पे आप किसी को देखो ना, आपको लगता है कि अरे कहीं ये भी तो वैसा नहीं, अरे कहीं ये मेरे बारे में तो वैसा नहीं सोच रहे, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। तो मैं भी ऐसे सोचने लगी थी। हर एक सेकंड इंसान में मुझे लग रहा था इसमें तो कुछ गड़बड़ है। तो हो जाती है हमारी मेंटालिटी वैसी। लोग आजकल बिग बॉस देखते हैं। बिग बॉस में क्या कर रहे हैं? वो किसी और का घर है और वहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं। उनको क्या चाहिए? उनको तो टीआरपी चाहिए। उनको तो यही चीज़ें, और हाँ, हम लोग देख रहे हैं ना, इसीलिए तो वो दे रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर सर्विंग, कि हम वो कंज़्यूम कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं एक्चुअली। आजकल ना हम लोगों मतलब जो इंडियन, एक एवरेज इंडियन है ना, वो कंट्रोवर्सीज़ को ज़्यादा देखना पसंद करता है। एक अगर कहीं कुछ अच्छी चीज़ हो रही हो ना, पूजा-पाठ हो रहा हो, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं जुटेंगे। और अगर वहाँ लड़ाई हो रही है ना, तो लोग ऐसे आते हैं जैसे चीनी रख दिया जाए और उसपे चींटियाँ आ जाती हैं। तो कुछ-कुछ हमारी मेंटालिटी ऐसी हो भी गई है, बट अगर हम मेंटल पीस चाहते हैं, अच्छा वाला, तो अच्छे लोगों से सराउंड करो खुद को। अच्छा कंटेंट देखो। ये सब चीज़ें देखो आप, एकांतिक वार्तालाप देखो, श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुनो, बहुत अच्छी चीज़ होती है। और वो भी अपने, अभी कल ही मैं वीडियोज़ देख रही थी, वो भी यही बता रहे थे कि आप अगर साधु संत का संगत, मतलब उनके साथ रह रहे हो, या फिर जैसे वीडियोज़ देखना भी उनकी संगत ही हो गई, ठीक है? तो आपकी भी मेंटालिटी वैसी ही बनती है। जैसा वो सोचते हैं, आप भी वैसा सोचते हो। और जैसा वो सोचते हैं, वो साधु क्यों बने? क्योंकि उनको जो दुनियादारी है ना, उसमें कुछ दिखा नहीं कि ये बेनिफिशियल नहीं है, तो वो उस तरफ चले गए। मीन्स वैराग्य बोलते हैं ना उसे, तो वो वैराग्य में चले गए। और उन्होंने ये चीज़ें फ़ील करी कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी होती है, भगवान होते हैं, वो सारी चीज़ें फ़ील करी, वो शेयर कर रहे हैं। और वो चीज़ें यही बताएँगे जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो हमें सुधारनी चाहिए, वही सारी चीज़ें बताएँगे। तो जो उनको कंटिन्यू सुनेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में, और इससे ना उसकी, हाँ, मेंटल पीस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे पड़ा है। पहले मैं ओवरथिंकिंग करती रहती थी, परेशान रहती थी, और मैं कंटेंट भी ऐसे ही कंज़्यूम करती थी, कंट्रोवर्सी वाले, ये वो। बट बट अब अगर मेरी फ़ीड देखो तो बहुत ईज़ी हो गई है, सॉर्टेड है, बहुत सॉर्टेड है, कि उसमें अच्छी ही चीज़ें आती हैं। तो अब ना मेरा माइंड पॉज़िटिव रहता है। ट्राई करती हूँ मैं अपने माइंड को पॉज़िटिव रहने में। और ये चीज़ें होती हैं। अपना जो फ्रेंड सर्कल है ना, उसको थोड़ा-सा अपडेट कर लो। अपडेट मतलब अगर आपको कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा है, कि देखो आपके जो फ्रेंड्स जो बातें करेंगे ना, आपके माइंड में भी वही बातें गूंजेगी, वही बातें गूंजेगी, और आप भी उसी चीज़ को करने के लिए जाओगे। तो अगर ऐसी कुछ गलत आ रही है, वो चीज़ गलत आपको सजेशन दे रहे हैं,
तो जस्ट लीव देम, जस्ट जस्ट बी अलोन। अलोन होना कोई गुनाह नहीं है। अलोन होना एक बहुत बड़ी चीज है जो हर कोई नहीं अचीव कर सकता। और चीजें जब कोई बहुत बड़ा कुछ करता है ना, वो चीजें उसके माइंड में तभी आती है जब वो अकेला होता है। जब लोगों के साथ रहता है ना, तो कोई वो इनोवेटिव आइडिया, कोई थॉटफुल प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो हम बात कर रहे थे ना कंटेंट की, हम बात कर रहे थे सराउंडिंग की। तो एनर्जी जो होती है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ट्रांसफर होती है। तो आप अपने एनर्जी को ध्यान रखो, मेक इट पॉजिटिव।